बड़ी खबर, बीजेपी सदस्यता अभियान का हुआ है आगाज। प्रधानमंत्री मोदी बने हैं बीजेपी के पहले सदस्य और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उसके बाद संबोधन भी दिया। सबसे बड़ी पार्टी का मिशन लेकर कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन बीजेपी करती हुई आ रही है, प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया। जनसंघ से लेकर और अब बीजेपी कहां पर है, जहां पर चुनौती है कमल वही खिलाना है, इस बात को लेकर प्रधानमंत्री अपने संबोधन में शामिल करते हुए नजर आए कि कैसे जब हम सिर्फ 2 सदस्यों वाली पार्टी थे तो हमारा मजाक बनाया जाता था, हम पर कटाक्ष किए जाते थे, लेकिन हम निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं और बीजेपी यहां तक पहुंची है जिसमें कई पीढ़ियों का योगदान है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पूरा जीवन खपा दिया है। नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हम चलते रहे, जिसके बाद यहां पर पहुंचे। पहले नरेंद्र मोदी ने सदस्यता ग्रहण की, उसके बाद दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह ने नंबर जनरेट कर दिया गया है। इसी नंबर पर मिस कॉल के साथ बीजेपी के सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएगी बीजेपी, जिसकी तैयारी कर ली गई है। और इसके साथ ही बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती देने के लिए कैसे काम करना होगा, प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सदस्यता ले ली, अमित शाह ने भी इसी के साथ बीजेपी की सदस्यता ले ली है और सदस्यता अभियान का आगाज हो चुका है। इसके बाद मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग सदस्यता ग्रहण करेंगे और सदस्यता का मतलब परिवार का विस्तार बताया है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान। जेपी नड्डा से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह और सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी के पहले सदस्य बने हैं प्रधानमंत्री मोदी और एक ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदस्यता अभियान का आगाज बीजेपी इसी के साथ कर चुकी है। जाहिर बात है आने वाले वक्त में सदस्यों के हिसाब से बीजेपी अपने आप को मजबूत करना चाहती है और सदस्यता अभियान का एक और दौर बीजेपी ने शुरू कर दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पहले सदस्य बने हैं, यानी कि देश के प्रधान ने सबसे पहले पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और बीजेपी ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। देश में नई राजनीतिक संस्कृति लाने की कोशिशें हैं, उनको लाने का प्रयास लगातार बीजेपी पार्टी कर रही है। सबसे पहले हम किस तरीके से दीवारों पर कमल पेंट किया करते थे, उस बात का मजाक बनाया जाता था। जब हम कम सदस्य होते थे उसको लेकर हम पर कटाक्ष किया जाता था। इन तमाम बातों का जिक्र अपने संबोधन में प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए हैं। मेरी सहयोगी अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। और अदिति, प्रधानमंत्री के संबोधन में शुरू से लेकर अंत तक उस स्ट्रगल का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है जहां पर आज बीजेपी खड़ी है और कहां से शुरू किया था। जाहिर है न सिर्फ चुनावी नतीजों में बल्कि सदस्यों की सहभागिता के लिहाज से भी प्रधानमंत्री ने आज जो मंत्र दिया, बूथ स्तर पर मजबूती से लेकर और जहां चुनौती है कमल वहीं खिलाना है, इसको भी अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने शामिल किया है। जहां चुनौती है कमल वहीं खिलाना है, क्योंकि चुनौती को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनौती के लिए हमेशा वो कहते हैं कि मैं चुनौती को चुनौती देता हूं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जब सूरज उगता है और पहली किरण जिस गांव पर, भारत के जिस गांव पर पड़ती है वहां पर कमल खिलाना है, भाजपा का झंडा फहराना चाहिए। और जो आखिरी गांव है, और आज उन्होंने बातों ही बातों में उन तमाम बातों का जिक्र किया जिसको लेकर सियासत होती आई है, लेकिन आपने बहुत मुख्य मुद्दों को यहाँ पर उठाया। आज एक भावनात्मक संदेश था और एक जिसे बोलते हैं मोटिवेशन वाला संदेश था। आपने राजनाथ सिंह के संदेश को सुना जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कथनी और करनी को एक जैसा रखते हैं, जो कहा वो किया। इसके अलावा जेपी नड्डा का संबोधन सुना। अमित शाह जिन्होंने खुद आने के बाद अमित शाह के कार्यकाल में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और 10 करोड़ 13 करोड़ तक पहुंच गए थे। उसके बाद जेपी नड्डा के कार्यकाल में कोरोना आ गया, इसलिए 7 करोड़ लोग जुड़े और एक बार फिर इस बार 10 करोड़ लोगों का टारगेट दिया गया है। 10 करोड़ लोगों को जोड़ना है। देखिए, फर्ज कीजिए पूर्णिमा कि 140 करोड़ वाली भारत देश में अगर 30 से 40 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होंगे तो आप देखिए, चाहे राजनीतिक लिहाज से, चाहे भावना के लिहाज से, और चाहे जब ये कहा जाता है कि भाजपाई रंग में भारत है या फिर उस सैफरन रंग में भाजपा भारत है, तो वो कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। यही वजह है कि एक तरफ तो संगठन जितना बड़ा होगा, जमीन पर जितने ज्यादा कार्यकर्ता होंगे, उसका सत्ता पे और संगठन पे दोनों पे सीधा इम्पैक्ट आएगा। और एक देश की जो सोच होती है, एक देश जो दिशा में आगे बढ़ता है, उस पर इम्पैक्ट आएगा। प्रधानमंत्री ने वो दिन याद किया कि आज जैसे सब ये बैठे हुए हैं, ऐसी कई सदस्यता अभियानों की बैठक को मैं संचालित किया करता था
मैं फोन करके लोगों को इनवाइट किया करता था। मैंने भी ऐसे सदस्यता अभियानों को आगे बढ़ाया है। जब मेरे को किसी प्रदेश का भार मिला होता था, उस प्रभार को मैं पूरा करता था। सदस्यता अभियान में सदस्यताओं को जोड़ने का काम किया करता था। आज जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई उसमें अंधेरा छटेगा, सूरज खिलेगा, निकलेगा, कमल खिलेगा का जो जिक्र किया वो आज भी जिक्र हुआ। आज अटल जी को याद किया गया, आज उन तमाम लोगों को याद किया गया जिन्होंने भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी और आज 2 सांसदों से लेकर आज जो 240 और एक समय था जब वो पीक पर 303 थी। और यही वजह है कि एक बार फिर कहा है कि अगर संगठन मजबूत होगा तो सत्ता अच्छी होगी, और सत्ता अगर मजबूत होगी तो हम हर वो काम कर पाएंगे जिसकी वजह से भारत देशवासियों ने दशकों से जो सपना देखा था, दशकों से जो जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को चुना है, भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और आज एक बार फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी लोगों को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी वो कर दिखाएगी जो शायद केवल और केवल सपने में ही सोचा जा सकता है। इसके लिए हमको सदस्यता अभियान को बहुत ही 51 दिन का सदस्यता अभियान है और इस 51 दिन के सदस्यता अभियान में 10 करोड़ लोगों को जोड़ना है। और इससे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पुराने आंकड़ों को बीट करना है, पुराने आंकड़ों को तोड़कर जो ये सबसे बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी बनना चाहती है। क्योंकि आज वो सारी बातें याद दिलाई जैसे आप बात कर रही हैं कि जब हम कम सदस्य थे तब हमारा मजाक उड़ाया करते थे, जब हम 370 का जिक्र करते थे तब हमारा मजाक उड़ाया करते थे। ऐसे जो भी काम पूरे होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, उन्होंने आज महिला आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि इस तरह से सदस्यता अभियान हो कि बहुत सारी माताएं बहनें पार्टी के साथ जुड़े और फिर वही माताएं बहनें कैबिनेट में मंत्री की पद पर या सांसद के पद पर या किसी विधायक के पद पर या संगठन में किसी महामंत्री मंत्री के पद पर आए। तो ऐसे यानी कि उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसके साथ जोड़ा जाए। और इसके साथ ही आदित्य एक और रिफ्लेक्शन, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात प्रधानमंत्री की तरफ से एक बार फिर से अपने संबोधन में वो रिफ्लेक्शन दिखाया गया। एक बड़ा मंत्र तमाम बीजेपी के लोगों को दिया है और इसी बीच में सदस्यता अभियान के दौरान लोग बीजेपी के साथ जुड़ना भी शुरू हो चुके हैं। आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।